हेलो ऑल एंड वेलकम टू अनबॉक्स बिल्ली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे उस रिलेशनशिप की जो बड़े सपनों और उम्मीदों के साथ शुरू हुई थी, लेकिन अचानक एक तूफान ने उसे हमेशा के लिए रोक दिया। जी हाँ, बात हो रही है क्रिकेट स्टार स्मृति मंथाना और संगीतकार पलाश मुच्छल की, जिनकी शादी 23 नवंबर को तय थी, लेकिन अब वो रिश्ता रुक गया है और सोशल मीडिया में धोखा और चैट लीक जैसे तूफानी आरोपों ने नया ड्रामा शुरू कर दिया है। स्मृति और पलाश ने 2019 से 20 में अपना रिश्ता शुरू किया था और साल 2024 में अपने 5 साल पूरे होने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेम कहानी को सार्वजनिक किया था। पलाश ने एक जज्बाती अंदाज में प्रपोज किया DY पाटिल स्टेडियम, जहां स्मृति ने भारत के लिए खेलते हुए कई यादगार पल दिए थे और पलाश ने ये भी साबित कर दिया था कि वे उनके लिए पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपनी बाहों पर स्मृति का जर्सी नंबर SM18 टैटू करवा लिया था। शादी की तैयारियां जोरों पर थी, दोनों परिवार खुश थे, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा हुआ था। 23 नवंबर 2025 वो दिन जिसे दोनों ने यादगार बनाने का सपना देखा था, लेकिन उसी दिन सुबह सुबह स्मृति के पिता को हार्ट अटैक जैसा एहसास हुआ और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इस चौंकाने वाली घटना ने सब कुछ बदल दिया। उसी बीच पलाश भी अचानक तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती हो गए। पलाश के परिवार ने कहा कि वे इतने परेशान थे कि शादी आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन सोशल मीडिया पर जो बात शुरू हुई वो इससे कहीं ज्यादा गहरी निकली। 24 घंटों के भीतर पूरे इंटरनेट पर एक नई बवंडर तेज हुई। एक महिला जिनका नाम मैरी डिकोस्टा बताया जा रहा है, उन्होंने अपने कथित चैट्स के स्क्रीनशॉट्स वायरल कर दिए, जिनमें पलाश और इस महिला के बीच फ्लर्टेशियस बातचीत बताई गई थी। लोग कहने लगे कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया। स्मृति ने तुरंत अपनी सारी प्री वेडिंग पोस्ट अपनी इंस्टाग्राम से हटा दी। एक इशारा किया कि उन्होंने अब पीछे लौटने का मन बना लिया हो। कई फैंस और क्रिकेटर्स ने पलाश को अनफॉलो कर दिया, जैसे कि ये माना जा रहा हो कि झूठ अब उजागर हो चुका है। इंटरनेट पर लोग पूछने लगे कि अगर वो सच में बेवफा था तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया। एक यूजर ने लिखा कि ब्रदर क्लाउडेड हर आइज विद ग्रैंड जेस्चर्स सो ही कैन गो चीट इन पीस विदाउट हर इवन डाउटिंग हिम। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि ये सब अफवाह है, आरोप है, दावा है। अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि पलाश ने सच में धोखा दिया हो। पलाश की कजिन ने सोशल मीडिया पर अपील की है कि लोगों को जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के समय में टैग बहुत आगे है और कोई भी स्क्रीनशॉट या चैट एडिट हो सकती है। डॉक्टर्स ने ये बताया कि पलाश को हॉस्पिटलाइजेशन, स्ट्रेस और एग्जॉशन की वजह से हुआ है। कोई अभी तक मेजर कार्डिक इशू नहीं है। स्मृति के परिवार ने भी कहा कि शादी सिर्फ हेल्थ इमरजेंसी की वजह से टाली गई है। उन्होंने लोगों से परिवार की प्राइवेसी की मांग की है। इधर सोशल मीडिया पर एक अलग तरह का माहौल बन चुका है। फैंस स्मृति का समर्थन कर रहे हैं, कई लोग पलाश को बुरा भला कह रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं या पूछ रहे हैं कि क्या प्यार सिर्फ पोस्ट और दिखावे तक सीमित था। और कई बड़े ब्रांड्स ने कहा कि वे इस तरह की पब्लिक शेमिंग और अवांछित पर्सनल स्क्रूटिनी का विरोध करते हैं। उन्होंने सेंसिटिवनेस और रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी पर जोर दिया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर एलिगेशंस फेक हैं तो ये शादी रुकना वास्तव में एक और बेहतर बचाव हो सकता है आगे की जिंदगी के लिए। तो दोस्तों, प्यार, विश्वास, बड़ी चाहत, इन सब की नींव पर रिश्ता शुरू होता है, लेकिन जब शकों, अफवाहों और सामाजिक दबावों का तूफान आए तो वो नींव हिल जाती है। कहीं ऐसा है कि इस बार हमने इतना दावा कर लिया कि हम भूल ही गए कि दूसरा भी इंसान है। हम नहीं कह सकते कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो चीज़ एक दिन प्यार दिख रही थी आज अभिमान, शक और दर्द बन चुकी है। अगर सच सामने आ जाए तो हम वही मानेंगे, और अगर नहीं तो शायद ये कहानी हमें ये सिखा जाए कि प्रेम सिर्फ प्रॉमिस नहीं होता, वो भरोसा, ईमानदारी और समझ का नाम होता है। इसी आशा के साथ मैं आपसे अलविदा कहती हूँ। दुआ है कि सच जल्द से जल्द सामने आए और जो सही हो वो उजागर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ में, किसी नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आपका इस बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।